फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज़ रसोई। और आज हम चोंगे बनाएंगे। तो ये इट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड एंड हमारे घर में अक्सर बना जाता था। माय मॉम यूज्ड टू मेक इट। एंड ये जो है एक स्वीट रोटी है एंड बनाना बहुत ही आसान है। इसे एक्चुअली जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो हर चीज़ रेडी करके रखना, वही डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप का आटा गूंद के रखा है गेहूं का, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के एक सॉफ्ट सा मैंने आटा बना लिया है। अब हम इस आटे से रोटियां बनाएंगे। हम एक पेड़ा ले लेंगे। आपको जितना बड़ी रोटी बनानी है आप बना सकते हैं, या जितनी छोटी रोटी बनानी है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ की रोटी बनाऊँगी। तो मैंने एक पेड़ा ले लिया यहाँ पे, और उसे हम डस्ट कर लेंगे सूखे फ्लावर में। एंड एक छोटी सी रोटी हमने बना ली है, आप देख सकते हैं ये थिक है। तो इसे अभी हम सेक लेंगे जैसे कि हम एक नॉर्मल रोटी को सेकते हैं। तो यहाँ पर हमने तवा गरम कर लिया है और इसे हमें बनाना है फुलके की तरह। तो हम इसमें कोई भी तेल या घी ऐड करके इसे नहीं सेकेंगे, जस्ट लाइक अ नॉर्मल रोटी हम इसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटी हमारी फूक भी गई है। तो ये अच्छे से सिक गई है। तो अब हम इसे अलग से एक प्लेट में निकाल के इसकी जो असेंबलिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा कटिंग बोर्ड है उसके ऊपर मैंने रोटी रख ली हूँ। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो घी आपको जितना चाहिए आप उतना दे सकते हैं। तो स्प्रेड इट वेरी वेल। तो अच्छे से स्प्रेड करके इसकी जो है अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन का जो ये तरीका है कि आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बाज़ार में काफ़ी सारे प्लेट्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमारे बचपन से जो चला आ रहा है, माय मॉम यूज्ड टू पिंच द रोटी। तो ये हम करेंगे। एंड ये जो स्टेप है इसमें ग्लव्स पहनना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इतना गर्म होता है, इट्स हार्ड टू हैंडल फॉर मी। तो इसलिए मैं ग्लव्स पहन के इसे इस तरह से पिंच कर रही हूँ। एंड जस्ट फॉलो द पेरीमीटर ऑफ द रोटी। एंड वैसे ही आप इसे पिंच करके एक डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऐसे बना लिया है इस पर एक डिज़ाइन। एंड अभी जो असेंबली हम करते हैं इसका कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है। आप कोई भी मतलब जैगरी पहले डाल सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स पहले डाल सकते हैं। कोई इसका स्पेशल ऑर्डर नहीं है। तो मैं यहाँ पे जैगरी डाल रही हूँ। एंड जितना चाहिए आप उसे डाल सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो जैगरी का पानी भी डालते हैं, बट आप देखेंगे कि मैं आगे इससे क्या करने वाली हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब हमने इसमें डाला है ग्रेटेड कोकोनट, और अब हम इस पर स्प्रिंकल कर रहे हैं कुछ पॉपी सीड्स। एंड देन लास्टली हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे आलमंड्स। आप कोई भी ड्राई फ्रूट आपके चॉइस का ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बनी है। एंड अभी हम इसे साइड में एक प्लेट में रख लेंगे। मैं एक रोटी आपको बताती हूँ। देखिए हमने इसका एक डिज़ाइन बना लिया है। अगेन हम इसके ऊपर, सिंस ये रोटी गरम है तो हम इसके ऊपर सबसे पहले जो है जैगरी वो डाल रहे हैं। एंड देन उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़े से पॉपी सीड्स, और फिर ऐड करूँगी मैं ग्रेटेड कोकोनट। इस पे लोग सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन आपकी चॉइस है आपको क्या इस पे डालना है। एंड फ्यू आलमंड्स जो है अब हम इस रोटी को प्लेट में डालेंगे, और इसे ढक के रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अभी गर्म है। एंड देन जो स्टीम है इससे ये जैगरी को मेल्ट करेगा। तो इट विल गिव एन इफ़ेक्ट लाइक यू हैव पुट जैगरी का वाटर। तो आप देख सकते हैं हमने ये स्नैक्स बना के इसे ढक के रखा था। और जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में रोटियां बनाई थी, तो फिर आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। जैगरी जो है पूरी तरह मेल्ट हो गया है एंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड हमने इसे टेस्ट भी किया था, सो इट्स वेरी टेस्टी। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।